हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एन इंडक्टर, coil, a capacitor and a AC source of RMS voltage 24 volt are connected in series. When the frequency of the source is varied, a maximum RMS current of 6 ampere is observed. If this inductor coil is connected to the battery of EMF 12 volt and internal 4 ohm resistance, what will be the steady current? ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है कि पहले जो इंडक्टर कॉइल है और कैपेसिटर है उनको क्या एसी सोर्स से कनेक्ट किया, तो एसी सोर्स की हमें दे रखी ईआरएमएस यानी उसकी वैल्यू कितनी दे रखी 24 वोल्ट, और आईआरएमएस यानी जो ऑब्जर्व्ड करंट है उसकी वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, तो सबसे पहले हमें ई आर एम एस गिवन है बच्चों। ई आर एम एस की वैल्यू कितनी है 24 वोल्ट। ठीक है, और जो हमारे को आई आर एम एस गिवन है यानी जो करंट की वैल्यू गिवन है आई आर एम एस। ठीक है, आई आर एम एस की वैल्यू कितनी गिवन है 6 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 24 अपॉन 6। ठीक है बच्चों, रेजिस्टेंस कैसा आएगा ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। तो यहाँ से इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो हमारे पास में कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसको बैटरी से अगर जोड़ दें जिसका ईएमएफ यानी वोल्टेज हमें जो बैटरी का गिवन है वो कितना गिवन है 12 वोल्ट, और हमें बैटरी के अंदर जो करंट निकालनी है स्टेडी स्टेट करंट यानी आई की वैल्यू निकालनी है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो बैटरी का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो इसका मतलब जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा नेट रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो जो नेट रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा यानी आर डेस की जो वैल्यू हो जाएगी, नेट रेजिस्टेंस को अगर हम आर डेस दें तो ये क्या हो जाएगा आर प्लस स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का, तो ये हमें कितना गिवन है 4, आर की वैल्यू 4, 4 प्लस 4 तो यानी आर डेस की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 8 ओम आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में आर डेस की वैल्यू 8 ओम आ गई और हमें वोल्टेज वी दे रखा है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आई करंट बराबर स्टेडी स्टेट करंट बराबर क्या हो जाएगा वी अपॉन आर डेस। ठीक है बच्चों, तो वी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 12 गिवन है और इसकी 8 ओम, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो जो करंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में वो कितनी आ जाएगी 1.5 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो स्टेडी स्टेट की जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5 एम्पियर। सो 1.5 एम्पियर हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।